गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार सिंह आज फिर से आप लोग के बीच आ गया हूँ एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट 10 को लेकर के। और इसमें भी एलसीएम एचसीएफ का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। जिस तरह के क्वेश्चंस में आप लोग का काफ़ी लो कॉन्फिडेंस रहता है और उसमें गलतियाँ बहुत ज़्यादा होता है, तो उस तरह के क्वेश्चन को कैसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ उसका आप जवाब दे सकते हैं, उन टाइप के क्वेश्चन को लेकर आए। जैसा कि दो क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा है, दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, तो एक क्वेश्चन बताएंगे और दूसरा भी बताएंगे, क्योंकि उससे क्या हुआ कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाई 5, 7, 12, 15 देन लिविंग द रिमाइंडर्स 3, 5, 10, 13 रेस्पेक्टिवली। कहता हुआ छोटा से छोटा नंबर निकालिए। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर यानी वह छोटा से छोटा नंबर निकालिए जिसको 5 से 7 से 12 से और 15 से डिवाइड करें। यानी उस नंबर में ये सभी से डिवाइड जब करें ना तो रिमाइंडर 3, 5, 10 और 13 बच जाए। क्या रिमाइंडर बच जाए जी? 3, 5, 10 एंड 13 क्या बच जाए? रिमाइंडर बच जाए। तो यहाँ पर एक चीज़ बताते हैं, पहले ये सब नंबर से कटने वाला नंबर को ढूंढो। जैसे कौन कहता है ना, वह छोटा से छोटा नंबर निकालिए जो 5, 7, 12 और 15 से कटे। तो वह छोटा से छोटा नंबर जो इन सभी से कटता है, तो नंबर से कटने वाला नंबर कौन होता है? तो उसका एलसीएम। नंबर को काटने वाला नहीं, नंबर्स से कटने वाला क्या होता है? उसका एलसीएम। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे जी? एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा जी? तो एलसीएम देखिए यहाँ पर क्या होगा भाई, और ऐसे भी स्मॉलेस्ट में आप लोग एलसीएम निकालते हैं। तो 5 है, 7 है, 12 है एंड 15 है। तो ये सभी का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो भाई पहले कितने बार में लगेगा? तो 2 बार में लगेगा भाई, तो नहीं 1 लगेगा, बाकी नहीं। 3 बार में 1 लगेगा तो बाकी नहीं लगेगा। उसके बाद 5 बार में तो हाँ 2 लगेगा, तो 5 टाइम्स में लगाते भाई। तो 5 टाइम्स में लगाएंगे तो ये बचेगा 1, ये बचेगा 7 और ये बचेगा कितना? ये बच जाएगा 12 और ये बचेगा कितना जी? तो ये बचेगा आपको 3। सॉरी, अभी 5 टाइम्स से भी पहले आपको 3 टाइम्स में लग जाएगा। 3 में लगाएंगे तो ये 5 बचेगा, ये 7 बचेगा और ये 4 बचेगा और ये 5। फिर कितने टाइम्स में लगेगा? 5 टाइम्स में लगाएंगे तो ये 1, फिर 7, ये 4 और ये क्या बचेगा? 1। तो एलसीएम ऑफ कितना आ गया? तो एलसीएम ऑफ कितना आ गया जी? आपको 5, उसके बाद 7, 12 और 15 एंड 15। तो इन सभी का एलसीएम क्या आ गया जी? तो इन सभी का एलसीएम आपका आ गया 3 × 5 × 7 × 4। तो यानी कितना आ गया? तो 5 4 जा 20 और उसके बाद आ गया 420 आ जाएगा। कितना आ गया? 420 एलसीएम आ गया। तो एलसीएम आ गया तो यानी क्या चीज़ से? 5 से 7 से 12 से 15 से ये कटने वाला नंबर आ गया। लेकिन मेरे को कटने वाला नंबर नहीं बोल रहा है, बोल रहा है जब 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 बचे, 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 बचे, 12 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 10 बचे और 15 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 13 बचे। यानी यहाँ पर डिफरेंट रिमाइंडर। अगर सेम रिमाइंडर बचाना होता था तो जो कटने वाला नंबर आता था उससे उतना बढ़ा देता। अगर रिमाइंडर 5 प्रत्येक केस में बताना था, सेम रिमाइंडर बचाना अगर 5 5 है तो क्या करते थे? नंबर को 5 बढ़ा देते थे। लेकिन यहाँ पर सेम रिमाइंडर वाला तो है नहीं, तो सेम रिमाइंडर वाला नहीं है तो कैसे बनाएंगे भाई, है ना? तो कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए एक बार क्या करना पड़ेगा इसमें कि डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो सर डिवाइजर और रिमाइंडर क्या है भाई? तो डिवाइजर रिमाइंडर ये देखिए, 5 से जब डिवाइड करें तो 3 रिमाइंडर बच रहा है, यानी पहला डिवाइजर 5 है और उसका रिमाइंडर 3 बच रहा है, तो डिफरेंस निकाले तो 2 आया। फिर दूसरा, तो दूसरा डिवाइजर क्या है? 7 है और उसके बाद उसमें रिमाइंडर 5 बच रहा है। 7 से डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 5, तो उसका भी डिफरेंस 2 आया। चलिए अब तीसरा जब नंबर को 12 से डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर 10 बच रहा है, यानी 2। उसके बाद जब 15 से डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर 13 बच रहा है, यानी 2 आया। यानी कि प्रत्येक केस में डिवाइड करने वाला और उसके द्वारा जो रिमाइंडर बचेगा, तो यानी प्रत्येक का डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस निकालें तो 2 आया है। तो उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस बिटवीन डिवाइजर एंड रिमाइंडर। डिवाइजर और रिमाइंडर्स का क्या? कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर क्या निकल गया जी कि द कॉमन डिफरेंस है ना, द कॉमन डिफरेंस बिटवीन डिवाइजर एंड रिमाइंडर, डिवाइजर एंड रिमाइंडर्स। तो डिवाइजर एंड रिमाइंडर्स के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? तो डिवाइजर और रिमाइंडर के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना आ गया जी? 2। प्रत्येक केस में 2। ऐसा वाला क्वेश्चन में ये सेट किया हुआ रहेगा और सेम ही आएगा। तो ये 2 आ गया। तो अब जो हमको चाहिए नंबर की, वह छोटा से छोटा नंबर निकालिए जिसको 5, 7, 12, 15 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना बचना चाहिए जी? तो रिमाइंडर अलग अलग बचना चाहिए। तो जानते कैसे कौन नंबर आएगा? तो बहुत ही आसानी हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर देखिए क्या होगा, वो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर
तो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर बराबर क्या होगा, तो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर बराबर होगा एलसीएम 420। तो जब सेम रिमाइंडर बचाने का रहता था, जब सेम रिमाइंडर बचाने का रहता था तो एलसीएम को उतना बढ़ा देते थे। अगर 5 रिमाइंडर बचाना है तो एलसीएम को 5 इंक्रीज करा देते थे, है ना। अगर रिमाइंडर 8 बचाना है तो एलसीएम को 8 इंक्रीज करा देते थे। लेकिन यहाँ पर डिफरेंट रिमाइंडर बचाना है तो जो डिवाइजर रिमाइंडर का डिफरेंस आया है 2, उसको बढ़ाएंगे नहीं बल्कि क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाएंगे तो बचेगा 418, यानी 418 ही वह नंबर है, 418 ही वह नंबर है जो 5 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 3 बचेगा, 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या बचेगा, 5 बचेगा, 12 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या बचेगा, 10, और उसके बाद 15 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 3। यानी सिंपल सी बात है, इस टाइप का क्वेश्चन आया कि स्मॉलेस्ट नंबर निकालिए जो इसी से डिवाइड करें तो रिमाइंडर अलग अलग बच रहा है, तो वैसे क्वेश्चन में पहले आप डिवाइजर रिमाइंडर का डिफरेंस निकालिएगा तो सेम आएगा। फिर नंबर्स का एलसीएम निकालिएगा जो कटने वाला नंबर आ जाएगा। तो एलसीएम कितना आया था 420, लेकिन वहाँ पर जो 420 आता था तो जब डिफरेंट रिमाइंडर बचाने वाला आता है तो जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को एलसीएम में कम कर देंगे, उस डिफरेंस को एलसीएम में कम कर देंगे। तो एलसीएम आया 420, उसमें डिफरेंस कितना आया था जी, प्रत्येक में 2 का डिफरेंस है तो 2 कम कर दिए तो आ गया 418। यानी 418 हुआ नंबर है जिसको 5 से 7 से 12 से 15 से डिवाइड करने के बाद 3, 5, 10 और 13 रिमाइंडर बचेगा। बिलीव नहीं है सर तो चेक कर सकते हैं। 418 जो आया है उसको डिवाइड करके देखिए 5 से, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 8 जब 40 बचेगा 1 8, उसके बाद कितना हो जाएगा 5 3 जा 50, यानी बच गया 3। देखिए क्या 5 से डिवाइड करने के बाद 3 रिमाइंडर बच रहा है जी। चलिए अब इसको जो है डिवाइड करते हैं दूसरा नंबर से, तो दूसरा नंबर क्या है 7, तो 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 5 बचना चाहिए। देखते हैं 5 बचता है या नहीं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 5 जा 35, बचेगा यहाँ पर कितना 6 8, और उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 9 जा 63। यहाँ पर देखिए कितना बच रहा है रिमाइंडर 5 बच रहा है, यानी 7 से डिवाइड करने के बाद 5 रिमाइंडर बच रहा है, ऐसा चाहिए ही। अच्छा अबरी जो है डिवाइड करना है कितना से, अबरी डिवाइड करना है 12 से, तो रिमाइंडर 10 बचना चाहिए। तो चलिए 12 से डिवाइड करते हैं, तो 12 3 जा 36 है ना, तो 36 हो गया, तो ये कितना बच गया जी, तो 5 8 बच गया और ये कट गया। 12 4 जा कितना होगा 48 होगा। देखिए 10 रिमाइंडर बच रहा है 12 से डिवाइड करने के बाद। उसी तरह से सबसे लास्ट कितना है 15, तो 15 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 13 बचना चाहिए। देखते हैं 13 बचता है कि नहीं। तो 15 2 जा कितना हो गया 30 हो गया, बच गया 11, उसके बाद 8 हो गया। उसके बाद आप जानिए कि कितना होता है 15 7 जाओ 105 होता है। तो देखिए कितना रिमाइंडर बच गया 13 बच गया, यानी बिल्कुल सही नंबर आया कि 5 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 3, 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 5, उसके बाद क्या हो गया 12 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 10, 15 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 30। फाइनली यही कहेंगे ना कि सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे नंबर का और उसके रिमाइंडर का डिफरेंस निकालेंगे और जो डिफरेंस आएगा उसको रख लेंगे। सभी में सेम डिफरेंस आएगा, कॉमन डिफरेंस आता है। अगर कॉमन डिफरेंस नहीं आता है तो यानी क्वेश्चन इनवैलिड माना जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे जो नंबर्स है उसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम जो आएगा नंबर से कटने वाला आएगा, एलसीएम जो आएगा नंबर से कटने वाला आएगा, और जो नंबर से कटने वाला आया उसमें जो है डिफरेंस को कम कर देंगे, यानी डिफरेंस को घटा देंगे। तो डिफरेंस को घटा देंगे तो जो बचेगा वही आपका नंबर होगा, जो अलग अलग नंबर से डिवाइड करने के बाद अलग अलग रिमाइंडर प्रोवाइड करेगा। चलिए और भी देखिए, इधर क्वेश्चन है आपका सेम टाइप का दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर। तो यहाँ पर दूसरा क्या क्वेश्चन है, कहता है कैलकुलेट द लिस्ट नंबर, छोटा से छोटा नंबर को प्राप्त कीजिए भी चीज डिवाइडेड बाई 20, 25, 30 एंड 40। कहता हुआ छोटा से छोटा नंबर निकालिए जिसको 20 से 25 से 30 से और 40 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना बचे 16, 21, 26 और 30 रेस्पेक्टिवली मतलब पहला से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 16 बचेगा, दूसरा से डिवाइड करेंगे तो दूसरा का रिमाइंडर तीसरा से तीसरा और चौथा से चौथा, यानी 20 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 16 बचना चाहिए, 25 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 21 बचना चाहिए, 30 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 26 बचना चाहिए और 40 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 36 बचना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे में क्वेश्चन में क्या करेंगे, सिर्फ इसकी सेम इसी के जैसा नंबर्स का पहले एलसीएम निकालेंगे, वो कटने वाला आएगा, उसमें क्या करेंगे डिवाइजर और रिमाइंडर के डिफरेंस को घटा देते हैं। यानी हम सबसे पहले डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस निकाल के देखते हैं कि सेम आता है या नहीं। तो यहाँ पर चलिए सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो डिफरेंस निकालिए। तो पहला डिवाइजर 20 है, यानी 20 से डिवाइड करते समय रिमाइंडर 16 बचना चाहिए। तो डिवाइजर ये रिमाइंडर, तो यहाँ पर कितना बच गया 4। दूसरा आपको कितना है 25 है, 25 से डिवाइड करते समय रिमाइंडर कितना बचना चाहिए जी 21 बचना चाहिए, तो देखिए 4 आ गया। तीसरा
तीसरा क्या है 30 से डिवाइड करते समय रिमाइंडर 26 बचना चाहिए, तो देखिए फिर डिफरेंस 4 आ गया। और 40 से डिवाइड करते समय रिमाइंडर 36 बचना चाहिए, फिर 4 आ गया। अब उसके बाद प्रत्येक केस में क्या है, डिवाइजर रिमाइंडर का डिफरेंस, डिवाइजर रिमाइंडर का डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि द कॉमन डिफरेंस यानी सभी में सेम डिफरेंस आ रहा है ना, तो द कॉमन डिफरेंस बिटवीन डिवाइजर एंड रिमाइंडर, डिवाइजर एंड रिमाइंडर्स कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। कितना आ रहा है जी, 4। तो ये 4 निकाल के रख लिए क्योंकि ये अंतिम में ये काम देने वाला है। अब हमको क्या करना है, जो नंबर्स हैं उससे कटने वाला पहले ढूंढिए, अलग अलग रिमाइंडर बचने वाला नहीं, पहले आप कटने वाला ढूंढिए। तो नंबर्स क्या क्या है, 20 है, 25 है, 30 और 40, ये सब तो रिमाइंडर है। नंबर कौन है, 20, 25, 30 और 40। तो इन सभी से कटने वाला कौन होगा, तो इन सभी से कटने वाला इनका एलसीएम होता है। तो चलिए इनका एलसीएम निकाल देते हैं, 20, 25, उसके बाद 30, उसके बाद 40, इन सभी का एलसीएम निकालेंगे। तो 2 टाइम्स में लगेगा तो ये बचेगा 10, ये 25 और ये हो गया 15 और इसके बाद ये हो गया 20। फिर 2 टाइम्स में लगाएंगे तो ये आएगा 5 और फिर ये 25 हो गया और ये 15 हो गया और उसके बाद ये 10। अब 2 से नहीं लगेगा तो 5 से लगाना पड़ेगा, 5 से लगाएंगे तो ये 1, ये 5, ये 3 और ये 2, अब नहीं लगेगा। यानी एलसीएम ऑफ किसका किसका, तो 20, 25, 30 एंड 40। तो इन सभी का एलसीएम कितना आया, तो 2 × 2 × 5 × 5 × 3 × 2, तो यानी कितना आ गया जी, 2 × 2 × 5 × 5 × 3 × 2, यानी बोले तो 600 आ गया एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया, 600। तो जो 600 आया है वो 12, 20, 25, 30 और 40 से कटने वाला आया। लेकिन मेरे को कटने वाला थोड़ी थर चाहिए, मेरे को ऐसा नंबर चाहिए जिसमें अलग अलग रिमाइंडर बचे। क्या बचे, अलग अलग बने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर। तो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर बराबर कितना होगा, एलसीएम में जो डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस आया था, प्रत्येक में जो डिवाइजर और रिमाइंडर का जो सेम वाला कॉमन वाला जो डिफरेंस आया था उस डिफरेंस को घटा देंगे। तो कितना आया था, 4। तो 4 यहाँ पर कम कर दीजिए तो यहाँ पर बचेगा 596। यानी 596 ही वह नंबर है जिसको 20 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 16 बचेगा, 25 से डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर बचेगा 21, 30 से डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर बचेगा 26 और 40 से डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 36। यानी कि अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर अलग अलग नंबर से डिवाइड करने के बाद अलग अलग रिमाइंडर बचे, अगर वो वाला नंबर ढूंढना है तो उसके लिए क्या क्या पहले करेंगे जी, तो सबसे पहले डिवाइजर माइनस रिमाइंडर, यानी कितना से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो सभी में डिफरेंस इक्वल आएगा, है ना। तो डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस सेम आएगा, अगर सेम नहीं आया तो क्वेश्चन इनवैलिड, है ना। तो सेम आ गया। उसके बाद क्या करेंगे कि नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे तो वो कटने वाला आएगा, और जो कटने वाला आएगा उसमें क्या करेंगे, ये जो डिफरेंस है उसको घटाएंगे, जोड़ेंगे नहीं, क्या करेंगे, घटाएंगे। तो ऑटोमेटिक कटने वाला अलग अलग रिमाइंडर बचने वाला आ जाएगा। तो देखिए 2 और क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो आप सोच रहे होंगे सर कि इतना डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस के बीच बेसिक क्वेश्चन क्यों लेके आए। भाई बेसिक क्वेश्चन लेके आए तो उसका कुछ पर्पस होगा, इसका कुछ ज़रूरत होगा जिसके कारण लेके आए। तो देखिए 2 बेसिक क्वेश्चन लेके आए और इस बेसिक क्वेश्चन से आपको हम सिखाना क्या चाहते हैं। तो एक क्वेश्चन ये है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स डैट हैज ए फैक्टर 125। कहता है वह बड़ा से बड़ा नंबर निकालिए, वह ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट यानी 4 डिजिट का वह बड़ा से बड़ा नंबर निकालिए जो 125 को फैक्टर के रूप में रखता है, एज ए फैक्टर, यानी फैक्टर के रूप में रखता है। कहने का मतलब कोई भी नंबर का फैक्टर जो होता है उस नंबर से वो कटता थी, नंबर जो है उस फैक्टर से कटता है, यानी वो भी जो होगा नंबर वो 125 से कटेगा क्योंकि 125 फैक्टर के रूप में रख रहा है। यानी पक्का है, डेफिनेटली है कि वो नंबर 125 से डिविजुअल होगा। इसी तरह का क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकता था, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट डैट या विच नंबर इज डिविजुअल बाई 125। 125 से डिविजुअल हो तो 125 से डिविजुअल हुआ हो या 125 फैक्टर रखे, बात बराबर है ना। अब चलिए दूसरा भी क्वेश्चन इसी टाइप का है। कहता है भाट लिस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या है, हैज 123
123 एज ए फैक्टर, 123 एज ए फैक्टर, हैज 123 एज ए फैक्टर। 123 एक फैक्टर के रूप में रखता है। किसके रूप में रखता है? एक फैक्टर के रूप में रखता है। कहने का मतलब वो नंबर 123 से डिविजुअल होगा। इसी को क्वेश्चन में बहुत बार ऐसे भी कहता है कि व्हाट इज द लिस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच इज डिविजुअल बाई 123। 123 से डिविजुअल हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता 123 से डिविजुअल बोले या 123 एक फैक्टर के रूप में है ऐसा बोले, दोनों का सेंस यही निकलता है कि वह नंबर 123 से डिविजुअल होगा, कटेगा। तो चलिए अब पहला क्वेश्चन को बताते हैं भाई। तो कहता है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट दैट हैज ए फैक्टर 125। तो पहले आप ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट तो लिख लीजिए, उसके बाद हम 125 से डिविजुअल ढूंढ लेंगे। तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट क्या होता है? तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स जो होता है शायद हमको पता है 9999, यही 4 डिजिट का सबसे बड़ा वाला नंबर है। अब उसके बाद ये 125 से कटता है या नहीं, तो अब 125 से डिवाइड करने के बाद ही ना पता चलेगा कि 125 से डिविजुअल है भी या नहीं। तो यहाँ पर 125 से डिवाइड किए तो कितना 9999 को, तो कितने बार में लग गया जी? तो 7 टाइम्स में लगा, तो 7 टाइम्स में लगेगा तो 875 आएगा। तो बच गया कितना जी? 124 बच गया। फिर 9 उतर गया। अब कितने टाइम्स में लगाएंगे जी? तो 9 टाइम्स में लगा के देखते हैं। तो 9 टाइम्स में लगाते हैं तो कितना हो जाएगा? 9 5 जा 45 का 5, बाकी हाथ में 4, उसके बाद 9 2 जा 40, 9 2 जा 18 और 2 4 लगाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 22, बाकी हाथ में 2 बच गया। उसके बाद 9 1 जा 9 और 2, 9 1 जा 9 और 2, तो कितना होगा? 11 होगा। तो अब बच गया कितना जी? तो अब बच गया आपको कितना? ये बच गया आपको 4, ये बच गया 2 और ये बच गया आपको 1, यानी 124 बच गया रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना बच गया? 124 बच गया। यानी कि 9999 जो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट है वो जो है 125 से डिविजुअल नहीं है। तो 125 से डिविजुअल नहीं तो 125 से डिविजुअल बनाएंगे। तो कैसे डिविजुअल बनेगा? तो किसी नंबर को डिविजुअल बनाने का 2 तरीका होता है कि कुछ जोड़ के बना दीजिए या कुछ घटा करके बना दीजिए। तो ये ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट है तो इसमें कुछ जोड़ नहीं सकते। क्यों भाई? क्योंकि अगर कुछ भी जोड़ेंगे तो 5 डिजिट में चला जाएगा, तो जोड़ नहीं सकते। तो मेरे पास ऑप्शन बच गया घटाने का। तो घटाया किसको जाता है? तो यानी 124 ये रिमाइंडर बच रहा है। अगर ये नहीं बचता तो यानी नंबर पूरा कटने वाला होता। तो नंबर को 124 अगर कम कर देते तो ये रिमाइंडर बचता ही नहीं। तो नंबर में 124 घटाएंगे, यानी कि डिविजुअल बनाने के लिए रिमाइंडर को घटाया जाता है। डिविजुअल बनाने के लिए किसको घटाया जाता है? नंबर में अगर रिमाइंडर को घटा दोगे ना तो डिविजुअल बन जाएगा। जैसे यहाँ पर 9999 में अगर 124 घटा देंगे ना तो 125 से कटने वाला बन जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा जी? तो यहाँ पर आ जाएगा रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर, रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर यानी जिस नंबर की आपको आवश्यकता है। तो रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर बराबर कितना? 9999 और माइनस रिमाइंडर 124 घटा दिए तो कितना बचेगा जी? 5 बचेगा। फिर ये कितना बचेगा जी? 7 बचेगा। फिर ये 8 बचेगा, उसके बाद 9, यानी 9875 ही 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 125 से डिविजुअल है। कहने का मतलब 125 को एज ए फैक्टर के रूप में रख रहा है। अब चलिए इसी तरह का ये भी क्वेश्चन है, 6 डिजिट का छोटा से छोटा नंबर निकालिए जिसमें 123 एज ए फैक्टर हो, यानी 123 फैक्टर के रूप में हो। तो पहले हम इसका क्या करते हैं जी? तो इसमें हम 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर निकालते हैं। तो द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, तो 6 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? तो 1 पे 5 टाइम्स 0, तो ये 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर हो गया। लेकिन 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर हुआ, लेकिन यहाँ पर ये जो है 123 से डिविजुअल है या नहीं मेरे को पता नहीं। तो हम 123 से डिवाइड करके देखते हैं डिविजुअल है या नहीं। अगर नहीं रहेगा तो बनाएंगे डिविजुअल। तो भैया डिविजुअल बनाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे? इसको जो है डिवाइड करेंगे किससे? तो जिससे डिविजुअल बनाना है, तो 123 से। तो कितने टाइम्स में लगेगा जी 123? तो 123 जो है कितने टाइम्स में लगेगा? तो हमको लगता है कि आपको 123 जो है आपको 8 टाइम्स में लगना चाहिए। तो 8 3 जा 24 का 4, बाकी हाथ में आपको कितना बच गया? 8 3 जा 24 का 4, बाकी हाथ में 2, 8 2 जा 16 और 2 18 हो गया। और उसके बाद आपको हो गया क्या चीज़?
और 8 टू जा 16 टू 18 हो गया, बाकी हाथ में 1 है, उसके बाद 8 और 1 कितना ये हो गया 9 हो गया, बच गया कितना जी 6, ये कितना बच जाएगा जी, तो अब बचेगा 1, ये कट गया है ना, तो 16 बच गया। अब ऊपर से उतरा 0, तो कितने टाइम्स में लगेगा 1 टाइम्स में लगेगा 123, तो ये बचेगा 7 और ये बच गया अब कितना 5 में से 2 गया, ये 3 ये कट गया, फिर ऊपर से उतरा 0, तो अब लगाएंगे तो कितने बार में लगेगा जी 3 टाइम्स में लगेगा, कितने टाइम्स में 3 टाइम्स में लगाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 369 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 369, तो ये कितना बच गया रिमाइंडर 1, ये कट गया, ये कट गया, 1 रिमाइंडर बच रहा है। तो अब इसमें यहाँ पर क्या है कि ये तो पूरी तरह से डिविजुअल आया नहीं, 123 से कम्प्लीटली डिविजुअल आया नहीं, तो 123 से इसको हमें डिविजुअल बनाना है। तो डिविजुअल बनाने का मेरे को 2 सिचुएशन मिल रहा है कि या तो उसमें कुछ जोड़िए या तो कुछ घटाइए। तो भैया यहाँ पर हम घटा नहीं सकते, क्यों? क्योंकि घटाएंगे तो ये तो 6 डिजिट का ऑलरेडी स्मॉलेस्ट नंबर है, 1 लाख जो है 6 डिजिट का ऑलरेडी स्मॉलेस्ट नंबर है, अगर उसमें एक भी कम करेंगे तो 5 डिजिट में चला जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सिचुएशन है वो सिचुएशन ऐसा आ चुका है कि उसको कम नहीं कर सकते, तो कम नहीं करेंगे तो करेंगे क्या चीज़, बढ़ाएंगे। तो कितना बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर 123 से डिवाइड करें तो 1 रिमाइंडर बच रहा है, अगर 123 बचता तो फिर से लग जाता, पूरा पूरा कट जाता, यानी 123 कब बचेगा, जब वो नंबर को उतना बढ़ाइएगा तो कितना ज़रूरत है भाई, तो 123 में 1 घटा दीजिएगा तो बचेगा 122, यानी 122 नंबर और बड़ा रहता तो कट जाता। और अगर ये नहीं समझ में आता तो सिंपल सा एक बात बताते हैं कि अगर आपको डिविजुअल बनाना है और कुछ जोड़ने का सिचुएशन आया, तो घटाने का सिचुएशन आता है, तो जो रिमाइंडर होता है ना उसी को नंबर में घटा देते हैं। देखिए नंबर में किसको घटा दिए थे, रिमाइंडर पिछला क्वेश्चन में, लेकिन जब जोड़ने का सिचुएशन आता है तो जोड़ा जाता है डिवाइजर माइनस रिमाइंडर को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर बराबर कितना, ये 1 लाख है ये। अब इसमें हमको कुछ जोड़ने का सिचुएशन आया, तो जोड़ा किसको जाता है, डिवाइजर माइनस रिमाइंडर, यानी डिवाइजर में रिमाइंडर घटा के जो आएगा ना उस वैल्यू को जोड़ा जाता है, घटाया जाता है रिमाइंडर को लेकिन जोड़ा जाता है डिवाइजर माइनस रिमाइंडर। तो डिवाइजर 123 में से रिमाइंडर 1 घटाएंगे, तो ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि पहले घटने वाला काम होना चाहिए। तो यहाँ पर बचेगा 1 लाख प्लस 122, जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना जी 100122 आएगा, यानी यही 1,122 ही वह नंबर है जो 6 अंकों की सबसे छोटी नंबर है और 123 से डिविजुअल है। कहने का मतलब 123 को एज ए फैक्टर के रूप में रख रहा है। यानी ये हम 2 क्वेश्चन बेसिक किस लिए बताए थे कि अगर डिविजुअल बनाना है तो घटाने वाला सिचुएशन आया तो रिमाइंडर को घटाया कीजिए और जोड़ने वाला सिचुएशन आया तो डिवाइजर माइनस रिमाइंडर को जोड़ा कीजिए। तो देखिए 2 और क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आ गए हैं बोर्ड पे, तो आप देख सकते हो वो 2 क्वेश्चन है क्या चीज़। तो ये 2 क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजुअल बाई 32 एंड 48। कहता है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बताइए जो डिविजुअल हो जाए 32 से भी और 48 से भी। तो पहला नंबर ये हम पूछना चाहते हैं आप लोग से कि 32 और 48 से कटने वाला नंबर कौन होता है भाई, तो 32 48 इन दोनों से, तो नंबर से कटने वाला उसका एलसीएम होता है। तो 32 48 से कटने वाला क्या होगा, एलसीएम होगा। तो पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे, लेकिन एलसीएम 4 अंकों की बड़ी संख्या हो जाए ये कोई ज़रूरी तो है नहीं। तो फिर जो एलसीएम आएगा ना उसको डिवाइड करेंगे 4 अंकों की बड़ी संख्या में, क्योंकि जो एलसीएम से कटेगा वो नंबर से भी कटेगा। जैसे आप देखिए 2 मान लो 3 और आपको क्या 4 और 6 का एलसीएम निकालिए, तो 3 4 6 का एलसीएम 12 होता है। क्या होता है, 12 होता है। तो जो नंबर 12 से कटेगा वो 3 4 6 से भी कटेगा, यानी नंबर का एलसीएम से जो कटता है, जो चीज़ एलसीएम से कटता है वो नंबर से भी कटेगा। जैसे मान लो यहाँ पर 24 12 से कटता है तो 3 से 4 से 6 से डिवाइड करिएगा तो कटेगा। मान लो 12 से कटे वाला 84 है ना, 12 से कटता है 84, तो यानी ये भी कटेगा। यानी कहने का मतलब अगर नंबर्स के एलसीएम से जो चीज़ कटता है तो वो नंबर से भी कटेगा, नंबर्स के एलसीएम से जो चीज़ कटता है वो चीज़ नंबर से भी कटेगा। तो देखिए उसी चीज़ को हम बताने के लिए यहाँ पर आया है। तो अब देखिए क्या है भाई, तो पहले हम यहाँ पर सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो पहले तो हमको 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिख दीजिए, होता क्या चीज़ है। तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स।
तो 4 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है जी? तो 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 9999। अब उसके बाद हम पहले इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे 32 और 48। तो दोनों का एलसीएम निकालने का मतलब क्या हुआ? इन दोनों से कटने वाला, इन दोनों से कटने वाला। तो कितने टाइम्स में लगेगा जी? 2 टाइम्स में 16, ये 24, फिर 2 टाइम्स में लगेगा जी 8, ये कितना आ जाएगा 12, फिर 2 टाइम्स में लगेगा जी तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 6, फिर 2 टाइम्स में लगेगा तो ये 2 3, अब नहीं लगेगा। तो एलसीएम ऑफ 32 एंड 48, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 5 टाइम्स इंटू 3 हो गया। तो 5 टाइम्स 2 यानी कितना होता है जी? 32, 32 इंटू 3 96 आ गया। तो 96 जो आ गया वो दोनों का एलसीएम आ गया, 32 और 48 का एलसीएम आ गया। और 32 48 से जो कटेगा तो कौन कटेगा? इसका एलसीएम। और हम क्या करेंगे? जो एलसीएम से कटेगा वो नंबर 32 48 से डेफिनेटली कट जाएगा। तो एलसीएम से डिवाइड करके देखिए 4 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर में वो कटता है या नहीं? कट जाता है तो अच्छी बात, नहीं कटता है तो कटने वाला बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे? एलसीएम से डिवाइड करेंगे। तो एलसीएम कितना आया? 96। इसको 4 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर में डिवाइड करेंगे तो 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 9999। 1 टाइम्स में लगेगा 96, बचेगा 3 और ये कट गया। फिर ऊपर से उतरा 9, नहीं लगेगा तो 0, फिर उतरा 9 तो लगेगा। अब कितने बार में लगेगा? तो हमको लगता है कि 4 टाइम्स में लग जाएगा। तो 4 टाइम्स में लगाएंगे तो कितना आ जाएगा जी? तो आ जाएगा आपको 384 आएगा। 300 कितना आएगा? 84। तो ये कितना बच गया? 5 बच गया। ये कितना बच गया जी? 1, और ये कट गया, यानी पूरी तरह से कटा नहीं। तो 96 से जब नहीं कट रहा है तो यानी कि एलसीएम से नहीं कट रहा है तो 32 और 48 से भी कटे कोई ज़रूरी नहीं है। तो हम पहले 96 से कटने वाला बनाएंगे। तो 96 से कटने वाला बनाने का 2 तरीका होगा, या तो कुछ जोड़ दो या तो कुछ घटाओ। पिछला क्वेश्चन में जैसा कि देखे आप लोग ने, तो यहाँ पर जोड़ नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी वो 4 अंकों की बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर घटाएंगे तो घटाया किसको जाएगा? रिमाइंडर को। किसको घटाया जाएगा? रिमाइंडर को। तो रिमाइंडर को घटाएंगे 9009, तो यहाँ पर वही हो जाएगा रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर। रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर कैसे रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा मैं अभी बताता हूँ। रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर 9999 माइनस 15 बोले तो कितना बचेगा? तो यहाँ पर 9 और उसके बाद ये क्या बचेगा? 8 और 4 बचेगा। 8 और 4 बचेगा। तो अब हम यहाँ पर बताना चाहते हैं कि क्या हुआ। ये हुआ ये ना कि ये जो आ गया 9984, ये 96 से कटने वाला आ गया। और जब 96 से कटने वाला तो 96 किसका एलसीएम है? तो 96 जो है एलसीएम है किसका? 32 और 48। तो 96 32 48 से कटेगा और 96 से कट रहा है नंबर, तो कहने का मतलब उससे भी कटेगा 32 और 48 से। यानी कि किसी का एलसीएम मतलब नंबर्स का अगर एलसीएम से जो चीज़ कटता है तो वो नंबर से डेफिनेटली कटेगा। चलिए उसी तरह का इधर भी एक क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा चेंज है यहाँ पर। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, 5 डिजिट का छोटा नंबर निकालना है लेकिन वो एग्जैक्टली डिविजुअल हो जाए 84 से भी, 108 से भी और 144 से, यानी इन तीनों नंबर से एग्जैक्टली डिविजुअल हो जाए। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी नंबर निकालिए जो इन सभी से पूरी तरह से क्या हो जाए? डिविजुअल हो जाए। तो चलिए पहले स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट निकालते हैं। तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट क्या होगा? तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स, तो 5 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? 10,000 होगा। 10,000 होगा। अब उसके बाद क्या कहता है ना कि ये 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट चलता है लेकिन 84, 108 और 144 से कटने वाला भी चाहिए। तो भैया इन तीनों से कटने वाला होगा कौन? तो इन तीनों का एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम इन तीनों से कट जाएगा। तो पहले इन तीनों का एलसीएम निकाल दीजिए। 84, 108 एंड 144, इन तीनों का एलसीएम तो 2 टाइम्स में लगेगा तो ये 42 बचेगा, ये बचेगा 54 बचेगा और ये बचेगा 72। फिर 2 टाइम्स में लगेगा तो ये बचेगा 21 और ये बचेगा 27 और ये बचेगा 36। अब यहाँ पर 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगाएंगे तो ये 7 बचेगा, ये 9 बचेगा और ये 12 बचेगा। फिर 3 टाइम्स में लगाएंगे तो ये तो 7 ही रह जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 अब नहीं लगेगा। तो एलसीएम ऑफ किसका एलसीएम? 84, 108 एंड 144। तो इन तीनों का एलसीएम कौन होगा? तो इन तीनों का एलसीएम देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 7। तो यहाँ पर इसको सभी को मल्टीप्लाई करिए। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 4।
अब इसको मल्टीप्लाई करिए भाई, तो मल्टीप्लाई करना तो बहुत ही आसान होता है। 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 21 को 4 से करेंगे तो 84, 84 को 3 से करेंगे तो आ जाएगा आपको 8 तिया 24 और 4 तिया 12 यानी 252 आ जाएगा। और 252 को करेंगे कितना से, 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 756 आ जाएगा। और 756 को फिर करेंगे कितना से जी, तो 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1512 आ जाएगा। और 1512 को 2 से करेंगे तो 1512 को 2 से करेंगे तो 3024 आ जाएगा, 3024 आ गया। यानी यही आ गया आपका एलसीएम। एलसीएम आ गया आपका कितना, 3024, जो 84 से भी, 108 से भी, और उसके बाद किससे कटेगा, तो 184 ये सब से कटेगा। लेकिन हमें लगता है अब इन सभी से कटने वाला आ गया, तो इन सभी से जो कटने वाला आ गया यानी इसका एलसीएम आ गया। अब हमको 5 अंकों की छोटी संख्या निकालना है, तो 5 अंकों की छोटी संख्या निकालना है, तो 5 अंकों की छोटी संख्या आ गया 10,000। तो 10,000 एलसीएम से कटता है या नहीं, तो 10,000 एलसीएम से कटता ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा भाई, तो डिवाइड करके देखेंगे तब। तो 10,000 को एलसीएम से डिवाइड करते हैं तो 3024 से, 3024 से डिवाइड किए तो कितने बार में लगा, 3 बार में लगेगा। तो 3 बार में लगेगा तो 9072 हो जाएगा, 9072 हो जाएगा। अब बचेगा यहाँ पर कितना जी, तो अब बचेगा यहाँ पर 8, ये बचेगा 2, ये बचेगा 9 और ये कट गया, यानी 928 बच गया। यानी 3024 यानी बोले तो एलसीएम, तो एलसीएम से डिवाइड किए तो 5 अंकों की छोटी संख्या तो कटा नहीं। तो अब हमको 5 अंकों की छोटी संख्या को एलसीएम से कटने वाला बनाना है। तो कैसे एलसीएम से कटने वाला बनेगा, तो उसके लिए एक उपाय है एलसीएम से कटने वाला बनाने के लिए, या तो कुछ जोड़ दीजिए या तो कुछ घटा दीजिए। लेकिन यहाँ पर घटा नहीं सकते क्योंकि 5 अंकों की ऑलरेडी छोटी संख्या है, तो जोड़ेंगे। तो जोड़ने का क्या बताया थे तरीका, डिवाइजर माइनस रिमाइंडर। तो वही हो जाएगा रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर, रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, 10,000 हो गया। ये 10,000 उसमें जोड़ेंगे तो जोड़ा किसको जाता है, डिवाइजर माइनस रिमाइंडर। तो डिवाइजर है 3024 और माइनस रिमाइंडर 928, ये घटा देंगे तो अब कितना आ जाएगा ये जी 10,000 है ना। अब प्लस घटाइए तो यहाँ पर कितना जाएगा, 4 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा, 4 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 6। और उसके बाद अब ये बच गया 1 में से 2 जाएगा तो बचेगा 9, और ये बच गया आपका 9 में से 9 जाएगा तो ये बचेगा 0। और उसके बाद आपको कितना हो गया जी, 0 बचेगा। और ये आपको बच गया कितना, तो ये आपको बच जाएगा 2 बच गया, तो ये 2000 कितना आ गया, 96 आ गया। 2000 कितना आ गया, 96 आ गया। तो जो 2096 इसमें जोड़ देंगे तो आ जाएगा 12,096, यानी 12,096 ही 5 अंकों की वह छोटी संख्या है जो एलसीएम से कटता है। और भैया जब एलसीएम से कटेगा तो नंबर से भी कटेगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन समझ में आ गया कि 5 अंकों की छोटी संख्या, 6 अंकों की बड़ी संख्या, कुछ भी हो जो इन सभी से कटे। तो पहले नंबर्स का एलसीएम निकालना है और उस एलसीएम से 5 अंकों की बड़ी या कईयों अंक की छोटी बड़ी संख्या जो भी उसमें डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद डिविजुअल बनाएंगे। तो डिविजुअल बनाने का 2 सिचुएशन आ गया, या तो कुछ जोड़ सकते या तो कुछ घटा सकते। घटाने वाला सिचुएशन आया तो रिमाइंडर को घटा देंगे, और जोड़ने वाला सिचुएशन आया तो डिवाइजर माइनस रिमाइंडर को जोड़ देंगे। तो वो आ जाएगा एलसीएम से कटने वाला। और जब एलसीएम से कटने वाला आएगा तो उन सभी नंबर्स जिसके बारे में चर्चा कर रहा था उन सभी नंबर से भी कटने वाला आ जाएगा। तो आज जो है आपका होमवर्क जो है क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर के आपका जो होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर के आपका होमवर्क जो है क्वेश्चन नंबर 90 तक है। क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर के 90 तक, क्वेश्चन नंबर 71 टू क्वेश्चन नंबर 90 ये आपका होमवर्क है 20 क्वेश्चंस का। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड एंजॉय योर डे।